पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान ख्वाजा हारिस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 9 रुकनी बेंच के सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज तहलील होने के बाद इलेक्शंस के हवाले से जिस सवाल का आगाज़ हुआ उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। ख़ासतौर पर बेंच के चंद अरकान पर जो एतराज़ात किए गए हैं, ख्वाजा हारिस साहब उसकी कानूनी पोजीशन बयान कर रहे थे कि जज साहब की मर्ज़ी है, उनको इल्ज़ाम बताया जा सकता है, उनसे शिकायत बताई जा सकती है, वो भी कमरा अदालत में। उसके बाद जज साहब की मर्ज़ी होती है वो रिक्यूज़ करें या केस को कंटिन्यू करें। इस पूरे माहौल पे जिसमें कि आज इस पस मंज़र में हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर हुई है, बहुत ही गुस्सीली, बहुत ही तेज़, बहुत ही इंटेंस किस्म की लफ्ज़ी गोलाबारी, बराह रास्त निशाना बनाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर्विंग जजेस को सवाल शुबहात उठा दिए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, 3 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ के हवाले से भी जो ISI के सरबराह थे। इस पर अब हम सियासी राय हासिल करते हैं। पाकिस्तान में बहरान मज़ीद पेचीदा, मज़ीद गंभीर हुआ है। आज की तमाम डेवलपमेंट्स के बाद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सूरत हाल ऑलरेडी बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गंभीर नज़र आती है, मगर हर गुज़रता दिन उसकी पेचीदगी में उस मुल्क के शहर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफे का बाइस बनता है। आज ये इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 9 रुकनी बेंच तश्कील हो गई। उसके पस मंज़र में आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी आपने मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर सुनी है, मतलब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं लगती जिससे लगे कि हम किसी सेटलमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब इन तमाम इस पूरे माहौल का? देखिए, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी से सोचना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। इसमें तमाम सियासी जमातें भी शामिल हैं, हुकूमत भी है, जुडिशरी भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जहाँ पर हमारे मुल्क की मईशत है, तो जो सियासी जो माहौल या सियासी जो सेटअप है, अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जुडिशरी सपोर्ट नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी एक ऐसा होगा जिसमें इबहाम है, तो फिर ये मामले नहीं चलते। तो हमें आज सबको ज़रा अपने सियासी और ज़ाती मुफाद से, इदारों के मुफाद से ज़रा बाहर निकल कर सोचना होगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। अब ऐसा इसका फोरम क्या हो सकता है, क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? देखिए, जब आपको इस बात का एहसास हो कि जो कुछ हम कर रहे हैं, मसलन आप जुडिशरी को ले लें, जुडिशरी ने मुल्क का आइन रीराइट करना शुरू कर दिया। जो फैसले किए गए हैं, क्या वो कानून के मुताबिक वो अब होल्ड किए जा सकते हैं? आप 2017 का मियां नवाज शरीफ का फैसला देख लें, वहाँ से लेकर आज तक जो पंजाब असम्बली में वोटिंग का मामला था, कम्प्लीटली आपने आइन को और कानून को रीराइट करना शुरू कर दिया। एग्जेक्टिव में मुदाखलत शुरू कर दी, आपने सो मोटो इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो ये जो मामलात हैं, ये क्या मुल्क के चीज़ों को मज़ीद कशीदा नहीं करते? अगर हमने असम्बलियों से सियासत ही खेलनी है, और ये बड़ा आज एक अच्छा सवाल उठाया गया है कि क्या एक शख्स को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो असम्बलियों से खेल सके? तो ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इन सब बातों का हल, इन सब बातों का जवाब आपको नज़र आएगा जब आप मुल्क के मुफाद को अपने सियासी आज़ादी इदारे के मुफाद से बालातर समझेंगे। आपने जैसे फरमाया कि जुडिशरी के किरदार के हवाले से आपने तफसील से बात की, उस पर सवालात शुकूक उठाए। आपने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी, इसमें भी इबहाम है। यकीनन इमरान खान और PTI के हवाले से भी आपके नज़दीक उसमें बड़े शदीद मसाइल हैं। आपके ख़्याल में मुस्लिम लीग नून बिल्कुल रास्त कदम पे चल रही है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है, उसकी पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त है? ये इदारे और ये सब तो एक तरफ हुए। देखिए, मैं ना किसी पर तनकीद कर रहा हूँ, ना किसी की तायीद कर रहा हूँ। मैं तो मुल्क के हालात का जिक्र कर रहा हूँ और आपको उसके हाल बता रहा हूँ कि जब तक हमारी सोच ये बेहतर नहीं होगी, हुकूमत में जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, जहाँ पर मईशत पहुँची है, सबका हिस्सा है इसके अंदर। अगर कोई शख्स या कोई इदारा, कोई जमात ये कहे
कि मैं इस इल्ज़ाम से मुस्तस्ना हूँ तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकता। वो बातें अपनी जगह छोड़ दें। आज अपने रवैये को, अपनी सोच को, अपने अमल को मुल्क के मफाद में लेकर आएँ। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं सही समझा हूँ भाई साहब, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, यानी कि तमाम बड़ी सियासी क़ुव्वतों को और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को, आप उसका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ही जमा होके तमाम कुल्ली मसाइल का एक हल ढूंढना, एक बुनियादी दस्तावेज तैयार करना, एक कंसेंसस की बात कर रहे हैं आप? जी, आपको एक लाएमल तैयार करना पड़ेगा और ये सारा मामला आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए और पब्लिकली होना चाहिए। ये कोई छुप कर, मैं नहीं कहता कि छुप कर बात हो, क्योंकि आज अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसका असर सब पर पड़ेगा, उसका असर पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा। और जो भी आइनी ओहदेदार होता है उसकी अवलीन ज़िम्मेदारी इस मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद होती है, इस मुल्क का इस्तेहकाम होता है। इसलिए हमें सब को अपने ज़रा मामले से हट कर इस तरफ आना पड़ेगा। और आइन, क्या आप ये सवाल करते हैं जी कि आइन इसकी इजाज़त देता है? मैंने आइन में कोई ऐसी बात नहीं देखी जो इसकी नफ़ी करता है कि मुल्क के मफाद में ये सारे इदारे मिलकर नहीं बैठ सकते। आज मुल्क के मामलात का हल अदालतों में नहीं है, सो मोटो नोटिस लेने में नहीं है। आज मुल्क के मामलात का हल बैठ कर इन मसाइल को हल करने का है। इसकी आखिरी मिसाल आपको, जब APS का सानिया हुआ उसके बाद तमाम इदारे मिलकर बैठे, उन्होंने एक मामले पर इत्तफाक किया और उस मामले का हल निकाला। लेकिन भाई साहब ये फरमाइएगा कि हम जमहूरियत है, जमहूरियत में तमाम मसाइल का हल जो है उसका मंबा जो है वो अवाम की राय होती है। आप अवाम की राय लेते हैं और इलेक्शंस में जाते हैं और फिर जो नताइज होते हैं उसको तस्लीम करते हैं, कोशिश करते हैं इलेक्शन शफाफ हो जाए, मसले का हल हो जाए। अब इस वक्त तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना कि इलेक्शन की मज़ाहमत की वजह से ये अदलिया की बात सामने आई है, ये 9 रुकनी बेंच बनी है, ये तमाम मसाइल। क्योंकि देखें, जब असेंबलीज तहलील हो गई तो एक गवर्नर ने कहा कि मैंने तहलील नहीं की, मैं तारीख नहीं दूंगा। दूसरे गवर्नर ने कहा मैंने तहलील की मगर मैं तारीख नहीं दूंगा। दूसरी जानिब हुकूमत के वज़रा ने, वजारतों ने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। चौथी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि इलेक्शन कराओ, शेड्यूल दो, उसको मुस्तरद कर दिया। जब सदर ने कह दिया तो उसको मुस्तरद कर दिया। अब इस सूरत हाल में आप बताएं तो सही कि हो तो फिर क्या हो? जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर आपको मुल्क का मुफाद अजीज़ होता तो असम्बली तहलील ही ना होती। असम्बली सियासत खेलने के लिए नहीं होती। 2 हुकूमतें थीं, आपकी हुकूमतें थीं, चल रही थीं। आपको क्या ऐसी परेशानी पेश आई कि उनकी मुद्दत ख़त्म होने से 6 महीने पहले आपने तहलील करनी? क्या आइन इस बात की अंधी इजाज़त देता है कि जो शख्स किसी वक्त भी चाहे तो असेंबली तहलील कर दे? तो आइन फिर इस बात की इजाज़त देता है भाई साहब कि अब इलेक्शन असेंबली तहलील हो गई तो 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन करवा ले, ना कोई सदर का उसमें मुदाखलत है। गवर्नर साहिबान ने कह दिया जी कि जो हमारी तशरीह है आइन की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है तारीख देना। ये तारीख जो है इलेक्शन कमीशन खुद दे दे। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। ये मेरी तशरीह आइन की, जो शायद गवर्नर साहिबान ने भी यही की है। अब ये मामला अदालत में चला गया, वहाँ पर फैसला हो जाएगा। मगर जब अदालत में चला गया तो अदालत भी तो इतराज़ हो रहा है भाई साहब। नहीं, अदालत में यही कह रहा हूँ ना कि अगर हमें मुल्क के मामलात का एहसास होता तो असेंबली इस तरह तहलील ना होती, ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। अब आप इलेक्शन की बात की है, अमूमी तौर पर इलेक्शन ही मसाइल का हल होता है। लेकिन कामरान साहब, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, मैं कभी किसी गैर आइनी मामले का हिस्सा नहीं रहा, ना मैं इसको कबूल करता हूँ, ना मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन आप आज उस नहज पर पहुँच गए हैं कि जो सोच आज मुल्क में है, जो इंतशार आज मुल्क में है, इलेक्शन भी आपको आपके मसाइल का हल नहीं दे पाएगा। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम ज़रा अपने दिल को शादा करें, अपनी सोच को खुला करें, मुल्क के मफाद को सामने रखें और मामलात का हल आपको नज़र आएगा।
तो इलेक्शन जो की तंग बात नजरी ना आज करें, है, फिर अभी इलेक्शन जो की बात ना करें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इस वक्त पंजाब और केपी में, फिलहाल इन्हीं के हवाले रखे हम इस हुकूमत को। आप वाकई दिल से बात कर रहे हैं भाई साहब? नहीं जी, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल इलेक्शन करवाएं, लेकिन जो आज आपकी सोच है, जहां पर सियासत नफरत है, जहां पर सियासत एक दूसरे पर को नीचा दिखाने की कोशिश है, एक दूसरे की हद तक करने की कोशिश है, इस सोच के साथ अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सोच फिर बरकरार रहेगी। इसलिए जहां पर इलेक्शन ज़रूरी है, आइन के मुताबिक 90 दिन में होने चाहिए, इसमें कोई इबहम नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो जुडिशियल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस बात को भी समझे कि इस सोच के साथ इलेक्शन भी आपको मुल्क के मसाइल का हल नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या करें? क्या करें, मैंने आपके सामने रख दिया। तो सोच की खुला करें, बैठें एक जगह पर और सोचें कि आज मुल्क कहां पर है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का वक्त गुजर चुका है। मगर भाई साहब एक का तजवीज़ दी थी वजीर आजम ने कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और उस तजवीज़ के बाद वो एकदम गायब हो गया। इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पे उन्होंने उसका दोबारा जिक्र नहीं किया। उनके तमाम लोगों ने वो टर्की चले गए, फिर कहा पहले उसको पोस्टपोन किया कि हम टर्की जा रहे हैं, फिर टर्की से आए, फिर उसका जिक्र दोबारा हमने कभी सुना ही नहीं। तो करना तो वो प्राइम मिनिस्टर को है ना जी। जो उस पर रद्द अमल आया था वो भी आपके सामने है। बहरहाल वो तजवीज़ आज भी कायम है। अगर उन्होंने बात नहीं की तो बाकी साहिबान की जिम्मेदारी है बात कर दें। वो कहें जी कहाँ पर, ये तो आप और मेरा काम तो सिर्फ नहीं है ना कि हम ये कहें जी क्यों उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अगर उनसे कोई कोताही हुई है तो हम तो बाकी सियासी लीडरशिप मौजूद है, वो कहे जी इस बात को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, अगर ये सब स्टेक होल्डर्स जो आज मुल्क की सियासत, मुल्क के मामलात में हैं, इकट्ठा नहीं बैठेंगे, आपको मुल्क के मसाइल का हल नहीं मिलेगा, और बदकिस्मती से इलेक्शन भी वो आपको हल नहीं दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।